आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन की तरफ से हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका ड्रीमलैंड की तरफ से भी प्रेम भरा राधे राधे। अभी तक आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो पहले तो आप बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो पाएंगे तो आप सबसे पहले विजेता बनेंगे। विजेता अपनी धनराशि समय से लें, जो भी आपको तारीख दी जाती है, और जो भी भाग्यशाली हैं वो भी भाग्यशाली भी समय से और तारीख पर अपनी धनराशि लें। साथ ही साथ मैं भाग्यशाली को बताना चालू करूँगा कि वो एपिसोड में बैठना चालू करें। तो आज का जो वीडियो है, उस वीडियो को जो टाइटल है जो आज हम लेके आए हैं वो है जरा सी बात पर या जरा सी गलतियों पर आखिर आदमी या व्यक्ति संबंध क्यों खराब कर लेता है, वो पिछले पुराने उसकी सारी करी हुई अच्छाइयों को क्यों भूल जाता है, और जरा सी कोई ऐसी बात जिस पे वो उससे संबंध खराब कर लेता है। आखिर क्यों, क्या इसका कारण है, आखिर वो ऐसा क्यों करता है। तो मैं इस विषय को इसलिए लेकर के आया हूँ कि आप इस शब्द को, जो संबंध खराब करने वाली बात, उसको समझने की कोशिश करें। यदि आपका किसी ने 100 काम कर दिए या 99 काम कर दिए हैं, या एक काम नहीं कर पाया, या एक काम में कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को मद्देनजर रखते हुए क्या हम उससे संबंध खराब कर लें? नहीं। तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर कितने साल बाद इस्तीफा दिया? क्या है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर कितने साल बाद इस्तीफा दिया? ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो आखिर जरा सी बात पर संबंध क्यों खराब कर देते हैं लोग, क्यों खराब कर देते हैं, समझिएगा। इस एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम बात आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। एक बार एक राजा था, और राजा के क्षेत्र में जब भी कोई भी व्यक्ति गलत काम कर देता था या कोई भी छोटी बड़ी गलती कर देता था, तो राजा उसको दंड देने के लिए अपने दरबार में पले हुए एक भयंकर कुत्ते को उसके पिंजरे में डाल देते थे। और वो कुत्ता इतना मांसाहारी था, इतना ज़्यादा हुकार था, इतना ज़्यादा भयंकर था कि वो उस पिंजरे में आए हुए व्यक्ति को मार डालता था, खा जाता था। इतना डेंजर, इतना खतरनाक। तो राजा से इस बात से लोग डरा करते थे कि कहीं भी किसी भी प्रकार से हमसे कोई भी गलती ना हो जाए, जिससे कि राजा हमें उस भयंकर कुत्ते के पिंजरे में डलवा दे और हम कुत्ते का शिकार हो जाए। अब सुनिए क्या होता। वहीं राजा के दरबार में उसका एक सेवक था, जो तकरीबन 10 से 15 साल, यानी 15 साल से उस राजा के दरबार में राजा की उसने सेवा की। एक दिन ऐसे ही भ्रमवश उसको ध्यान नहीं रहा और एक उसने छोटी सी गलती कर दी। उस गलती को जब राजा को पता चला, जो गलती करी उस गलती के बारे में जब राजा को पता चला, तो राजा ने उस सेवक को
उस सेवक को जिसने 10 से 15 साल तक यानी 15 साल तक राजा की सेवा की, उसको दरबार में बुलवा लिया। जब वो सेवक राजा के दरबार में आया तो राजा ने पूछा कि हमें तुम्हारे विषय में ये ज्ञात हुआ है कि तुमने इस प्रकार की ऐसी ऐसी गलती करी है। वो बोले हाँ करी है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि इस व्यक्ति को उस कुत्ते के पिंजरे में डाल दो क्योंकि इसने गलती करी है। अब जो सेवक था, सेवक ने कहा राजा आप मुझे 10 दिन की मोहलत दो। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी गलती पर 1 दिन की क्या 1 मिनट की भी तुमको मोहलत नहीं दूंगा। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी गलती को सुन के 1 मिनट की भी मोहलत नहीं दूँ, जो तुम्हें मिल गई है वो बहुत मिल गई है। राजा ने कहा कि मुझे आप कुछ समय की मोहलत दो। सेवक ने कहा कि मुझे कुछ समय की मोहलत दो। सेवक की बात को वहाँ बैठे हुए मंत्रीगण ने बहुत ध्यान से सुना, समझा और राजा से उस सेवक की तरफ से आग्रह किया कि आप इसे जो समय मांग रहा है वो इसे दे दो। इसने आपकी लगातार 15 साल तक सेवा करी है, तो इसकी आखिरी इच्छा जो है, जो ये मांग रहा है, क्या आप उसे पूर्ण नहीं कर सकते? राजा ने कहा यदि ये उचित है और इसने मेरी 15 साल तक सेवा करी तो मैं इसकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। राजा ने 15 दिनों की मोहलत उसको दे दी और 15 दिनों की मोहलत जो उसे दी वो उसके ही कहने पर दी कि आप मुझे 15 दिनों की मोहलत दें। धीरे धीरे एक एक करके दिन बीतता चला गया, समय व्यतीत होता चला गया। आप 15 दिन के बाद 16वां दिन आया। 16वां दिन फिर राजा का दरबार लगा। राजा ने सैनिकों से कह के अपने सेवक को बुलवाया और सेवक से कहा कि आज तुमने जो 15 दिनों की मोहलत हमसे मांगी थी वो पूरी हो गई है, अब तुम्हारी कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं की जाएगी। अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि इसको उस कुत्ते के पिंजरे में डाल दो। सैनिकों ने वैसे ही किया, उठाया, उसको पकड़ा, सेवक को पकड़ा और सेवक को पकड़ने के बाद कुत्ते के पिंजरे में डाल दिया। अब यहाँ क्या होता है, जब सेवक उस कुत्ते के पिंजरे में पहुँचा तो वहाँ पर जो भयंकर खूंखार कुत्ता था वो सेवक को देखकर अपनी पूँछ हिलाने लगा, उसके हाथ पैर चाटने लगा। राजा ने कहा अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतना भयंकर इतना खूंखार कुत्ता सेवक को चाट रहा है, मुँह चिल्ला रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है। और उसको तो खा भी नहीं रहा है, इसको ऊपर दौड़ भी नहीं रहा है, इसे दबोच भी नहीं रहा है। राजा ये सब चीज़ देख करके आश्चर्यचकित हो गया। उसने सेवक से पूछा, सेवक से क्या पूछा, सेवक से पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैंने तुम्हें इस पिंजरे में डाला पर ये कुत्ता तुम्हें देखकर पूँछ हिला रहा है, तुम्हें चाट रहा है, आखिर इसका क्या कारण? तो सेवक ने कहा सरकार, आप अगर यही जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या कारण। उन्हें बताओ। मैंने आपसे 15 दिनों की मोहलत मांगी थी और आपने मुझे 15 दिनों की मोहलत दी। बोले हाँ, मैंने 15 दिनों में इस कुत्ते को खाना खिलाया, इसका लाड़ लड़ाया, इसके साथ रहा, इसकी खूब सेवा करी
समय पे भोजन दिया, समय पे पानी दिया, समय समय पर इसकी सेवा करें। आज उसी का ये फल है कि आपने मुझे इसके सामने मुझे खाने के लिए, मतलब ये मुझको खा जाए, ये अपना मुझे शिकार बना ले, मुझे दबोच दे डाला, लेकिन यही फल है कि आज उसने उस 15 दिनों की सेवा को देखते हुए मुझे खाया, बल्कि मुझे चाटा, मेरा लाड़ प्यार किया। राजा ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एकदम से वो झटके में आया। उसने सोचा, अरे, उस सेवक ने कहा मैंने आपकी 15 साल तक सेवा करी और उसका फल आपने मुझे ये दिया कि मैंने एक जरा सी गलती कर दी तो आपने मुझे मेरी 15 साल की सेवा का ध्यान भी नहीं किया और मुझे खूंखार कुत्ते के पिंजरे में डालने का आदेश दे दिया। कहाँ 15 साल की सेवा और कहाँ 15 दिनों की सेवा। राजा अपनी गलती का पछतावा करता है, सैनिकों को आदेश देता है और उस पिंजरे में से सेवक को निकलवा लेता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग अपने सेवक की या अपने प्रियजनों की या अपने मिलने वालों की अच्छाइयों को इग्नोर कर देते हैं, अच्छाइयों को छोड़ देते हैं, मात्र कुछ गलती के पीछे, मात्र हल्की फुल्की गलतियों के पीछे संबंध तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, वो लोग मेरी नज़र में मूर्ख होते हैं। अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। किसी के किए हुए अच्छे कर्मों को, अच्छी सेवा को नहीं भूलना चाहिए। उसे ये याद करना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे लिए आखिर कहाँ पर खड़ा हुआ था, आखिर कहाँ पे काम आया था, आखिर इसने मेरी मदद कहाँ कहाँ करी, मेरी सेवा कहाँ कहाँ तक करी। बहुत सी बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब ये निर्णय लेना चाहिए कि क्या मैं इसकी इतनी सी गलती पर इसका साथ दूं या नहीं। मंथन करके, विचार करके अगर आप निर्णय लेंगे, क्रोध के में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के आप अपने पुराने संबंधों को भूल जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा आप उसी राजा की तरह मूर्ख काम करेंगे जो इस राजा ने किया, जिसकी मैंने आपको कथा सुनाई, जिसकी मैंने आपको प्रसंग सुनाया। आप किसी से संबंध खराब करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह निर्णय लें कि आखिर उस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया, कहाँ कहाँ उसने मेरा साथ दिया। जो लोग ये भूल जाते हैं, जो लोग ये भूल जाते हैं कि आखिर जिस व्यक्ति से आज हम संबंध खराब करने जा रहे हैं, क्या वो कभी मेरे काम आया, क्या उसने कभी मेरी कोई मदद की। आखिर उसका व्यवहार तो जानो, उसके संस्कार तो जानो, उसके विषय में तो जानो, तब उससे संबंध खराब। अगर आप उसकी विषय में अच्छे से मंथन कर लेंगे, और छोटी बड़ी हल्की फुल्की बातें सभी में होती हैं, लेकिन संबंध खराब करना, बिगाड़ना तो बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन संबंध को बनाए रखना ये बहुत ज़्यादा कठिन है। क्योंकि संबंध बिगड़ जाने के बाद पता नहीं वो व्यक्ति जिससे हम संबंध खराब करने जा रहे हैं वो हमारे कब काम आ जाए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि संबंध खराब करने से पहले, बिगाड़ने से पहले 4 बार नहीं 400 बार सोचो तो संबंध खराब नहीं होंगे। कभी कभी खुद को भी गलत साबित कर लो, खुद की भी गलती मान लो और संबंध खराब होने से बचाओ। मैं यही कहूँगा, फिर यही कहूँगा,
सोच समझ कर जो काम करे उसे पछतावा नहीं होता, और जो बिना सोचे समझे काम करता है, कभी कभी हम लोग किसी को फोन पे कह देते हैं या बात कर लेते हैं, वो जवाब नहीं दे पाता है, तो अपने विचार में धारणा बना लेते हैं कि अरे हम नहीं अब नहीं बोलेंगे, या ये जो तमाम प्रकार की बातें आ जाती, पर नहीं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजी होगा, व्यस्त होगा, बहुत से एनी फॉर रीजन, मतलब कोई भी कारण हो सकता है। इसलिए संबंध को बड़ी ही विनम्रता से निभाना सीखें। हमने जो आज वीडियो बनाई, आपको जो बताया, आपको समझ में आया, नहीं आया है तो वीडियो को 3 बार 4 बार सुनें, अवश्य रूप से सुनें। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद से जब इस्तीफा दिया तो वो कौन सी तारीख थी, कौन सा सन था? माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी तारीख को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? आप सभी लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारी एक ड्रीमलैंड पत्रिका है, उसके सदस्य बनने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट प्रचार करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी पत्रिका में भी आप संपर्क कर सकते हैं, और इस चैनल पर बैठने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। हमारी संस्था किसी से भी पैसे नहीं लेती है, किसी से भी पैसा नहीं लेती है। अधिक से अधिक संख्या में हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कम से कम ना हो सके तो 3 लोगों को तो भेजिए। इसी के साथ साथ आप सब लोगों को प्रेम भरा राधे राधे।